जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही बिंदास होंगे। साथियों, यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और आपको नवोदय एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम लोग आज साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। साथियों, इससे पहले आपको एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना आपको पता होगा। यदि बात करें मिश्र धन की, तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। इतना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मानेंगे, माना मूलधन 100 पर कितना है 100। अब कोई धन 4 गुना हो जाएगा तो होगा क्या? वो मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन होगा। 4 गुना यानी कि 400। 100 का 4 गुना कितना? 400। तो हम ब्याज की बात करें कि ब्याज यहाँ से कितना निकलेगा, तो 400 से यानी कि मिश्र धन से मूलधन घटा दो तो ब्याज निकल आता है 100 घटाए कितना बच्चा? 300 रुपये। तो ये क्या निकल आया? आपका ब्याज निकल आया। दर आपको उन्होंने दी है 12%। दर क्या दी है? 12%। आपसे पूछा क्या जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है साथियों? तो साधारण ब्याज आपने निकाला, यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 300 रखेंगे। मूलधन कितना? 100। दर कितनी है? 12% गुणे समय बटे 100। 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। क्या बचा? 300। 12 कहाँ आएंगे? इसके नीचे। बराबर क्या होगा? समय। 12 का भाग 2। 12 दूनी 24। 12 दूनी 24 कितना बचा? 6। 12 पंचे 60 यानी कि 25 इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 500 रुपये का, तो यहीं से आप लिख लें कि मूलधन कितना है? 500 रुपये। दर क्या होगा? 4%। और समय क्या होगा? समय होगा 2 वर्ष। तो आपको क्या दिया? मूलधन, दर, समय दिया। तो आपको साधारण ब्याज निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 500। दर क्या रही? आपकी 4%। और समय कितना रहा? 2 वर्ष बटे कितना करेंगे? 100। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कट गई। 5 चौको 20 दूनी 40। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा 40। तो साधारण ब्याज इसका क्या निकला? 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पाएंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो आपको क्या दिया है? मूलधन दिया है 800। मूलधन कितना दिया है? 800। आपको दर क्या दे रखी है? 4%। और साधारण ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 160। फॉर्मूला क्या कौन सा लगाएंगे? ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है जो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना? 160। मूलधन कितना? 800। दर क्या है? 4%। समय नहीं पता, समय पूछा गया है, बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल करेंगे। 160। 8 कहाँ आएंगे? इसके नीचे। 4 भी इसके नीचे। बराबर क्या होगा? समय। 8 दूनी 16, ऊपर 20 नीचे 4, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर आएगा 5 वर्ष दिखाई दे रहा होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, कितने वर्षों में 350 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपये होगा। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा? इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा तरीका बहुत ही आसान होगा। देखिए आराम से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। आपको समय यहाँ पे दिया है, पहली कंडीशन में देखें समय दिया है 20 वर्ष, क्या दे रखा है, सॉरी 20 वर्ष, 20 वर्ष दे रहा है। कोई धन स्वयं का कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, यानी कि आप मूलधन को मानेंगे अगर 100 तो मिश्र धन आपका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। इस हिसाब से आप ब्याज की बात करें तो आपको ब्याज क्या मिलेगा, 200 से 100 घटाएंगे, क्या 200 से 100 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 100। तो अब आपको क्लियर हो गया, ब्याज पता है, मूलधन पता है, समय पता है, आपको दर निकालनी है। तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर सूत्र होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या है 100 रुपये, मूलधन को आपने 100 माना है, दर आपको निकालनी है, समय आपको 20 दिया बटे 100। 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपकी दर निकल के आएगी, ये 20 जाएंगे 100 के नीचे, 100 बटे 20, 20 पंचे 100, तो 5% दर आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, कितने वर्षों में वह धन उसी दर से, कौन सी दर, जो आपने 5% निकाली है, उसी दर से, इस 5% वाली दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। जब कोई धन 3 गुना होगा तो आपको ब्याज क्या मिलेगा, तो उस समय आपको ब्याज है 2 गुना मिलेगा, यानी कि 200 मिलेगा। फिर से लगाइए, ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना मिलेगा 200, मूलधन आप मान रखे थे 100, दर आपने निकाली 5, समय अब की बार निकालना है तो समय को छोड़ देते हैं बटे 100। 100 से 100 कैंसिल होते हैं तो 200 बटे 5 बराबर समय, तो 5 चौको 20 यानी कि 40 वर्ष। समय क्या आएगा, समय आ जाएगा आपका 40, दिखाई दे रहा होगा 40 वर्ष। अब इसे आसान भाषा में कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे करेंगे इसको। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे रख के 20 वर्ष यहाँ पे करेंगे, और 20 वर्ष में कितना होता है 2 गुना, कोष्टक में आप उससे 1 कम करके रखेंगे 1। फिर वो कह रहा है कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा, कितना हो रहा है 3 गुना। 3 गुना का मतलब कोष्टक में 1 कम रखेंगे 2। अब आप सोचिए कि 1 रुपया बनने में 20 साल लगेंगे, तो 2 रुपये बनने में कितनी सालें लगेंगी, दूनी लगेंगी, यानी कि 40 इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 200 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपये है, तो 800 रुपये का 3 वर्ष में उसी दर से ब्याज क्या होगा। यानी कि पहले वाले से आपको ब्याज की दर निकालनी है। मूलधन आपको गिवन है कितना 200, समय आपको गिवन है 4 वर्ष, और आपको ब्याज भी पता है, ब्याज आपको पता है 60। तो आप साधारण ब्याज का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना है आपका, ब्याज है आपका 60 रखेंगे। मूलधन कितना है आपका 200 है, दर आपको नहीं पता है, दर निकालनी है। समय आपको गिवन है 4 बटे कितना 100, 00 से 00 कट जाएंगे। आपको दर निकालनी है तो इसका होगा 60, 2 और 4 इसके नीचे आएंगे, 2 और 4। इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 तिया 6, और आप यहाँ से इसको काटेंगे 30 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 15 30, यहाँ से आएगा 15 बटे 2। ये दर आपकी आ गई, इसे आप आगे प्रयोग करेंगे अभी। अब देखो, फिर वो कह रहे हो 800 रुपये का 3 वर्ष में उसी दर से ब्याज, तो अब की बार क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। किसका 800 रुपये का, तो मूलधन हो गया 800, दर क्या हो गई आपकी 15 बटे 2, समय क्या हो गया 3 वर्ष दे रहा है, यहाँ पे देख पाएंगे 3 वर्ष दे रहा है, बटे कर देंगे क्या 100। इसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज दर
11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो 2 वर्ष में कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो आप ब्याज से निकाल पाएंगे। जब ब्याज निकाल लेंगे, जब आप इससे ब्याज निकाल लेंगे तो उसे आप मूलधन में ऐड करके उसे बैंक वाले को पकड़ाएंगे, सिर्फ ब्याज नहीं देंगे। तो क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो यहाँ पर आपका मूलधन आपको पता है, मूलधन आपका कितना है, 1500 रुपया है। दर आपको गिवन है 11% और आपको समय भी दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। तो आप साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलो कितने रुपए लिए थे, 1500। दर क्या रखी गई थी, 11, समय 2 बटे 100। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30 गुणे 11, तो 11 तिया कितना होगा, 33, 330 रुपये। 330 क्या निकला आपका, ब्याज निकला। 330 साथियों क्या निकला, ब्याज। हमें बैंक को कितने होगा दे, तो दे धन 1500 रुपये जो बैंक से लिए थे वो वाले, और 330 जो आपने ब्याज के रूप में निकाले हैं वो 03538 1830, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा दे मिश्र धन। अब की बात तो सीधे कह दिया मिश्र धन, दे धन भी बोल देता तब भी हम लोग क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो मूलधन के रूप में आपको कितना पता है साथियों, मूलधन यहाँ पर देख पाएंगे 400 पता है। दर आपको 5% पता है, बेटू हिलाओ नहीं, हिल लो कैमरा। समय पता है आपको 2 वर्ष, समय कितना पता है, 2 वर्ष। तो आप सबसे पहले निकालें साधारण ब्याज, जो कि होगा मूलधन यानी कि 400 गुणे दर 5 गुणे समय 2 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 500 को 20 दूनी 40, तो 40 रुपये आपका क्या निकला, ये ब्याज निकला। तो मिश्र धन क्या निकलेगा साथियों, जो दे मिश्र धन होगा वो आपका निकलेगा 400 प्लस के 40, आंसर आएगा 440। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसने महाजन को कितने रुपए लौटाए, यानी कि मिश्र धन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो मूलधन कितना उसने लिया, 1500 रुपये। उसने दर क्या रखी ब्याज की, 9% वार्षिक। समय आप खोज पाएंगे यहाँ पर, तो वो निकलेगा आपका 5। तो जब सब चीज़ें आपको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय 5/100। कैंसिल करो यहाँ पे, तो 15 गुणे 9 गुणे 5, 5 निम्मा 45 गुणे 15, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौको 60 और 7 67। तो आपका टोटल धन कितना देना होगा आपको, जो कि मिश्र धन होगा, वो आपको होगा 1500 और प्लस आप करेंगे 675। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 675 जोड़ेंगे 5 7 6 5 11 1 2 2175 इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्ट दर निकालनी है, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, गुना माइनस 1/समय। जब आपसे साथियों समय पूछा जाए तो दर को नीचे रखना, आपका आंसर निकल आएगा। तो 3 गुना कह रहा है, गुणा 100, गुना कितना कह रहा है, तो आपसे कह रहा है 4 गुना, तो 4 माइनस के 1 समय कितना दे रहा है, 15 गुणे 100। इसे सॉल्व करेंगे, 4 से 1 जाएंगे 3/15 गुणे 100, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 20, आंसर आएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको कोई और क्वेश्चन कठिन लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन पर वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।